अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो वायर्स हैं या जो रेसिस्टेंस है शगुन, जो रेसिस्टेंस है उसको हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। समझ लोगे आज तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रेसिस्टेंस जो है पहले उसका तो सिंबल देखो, ऐसा होता है सिंबल रेसिस्टेंस का। किसका सिंबल है? जिस दिन मैं सिंबल्स पढ़ा रहा था उस दिन रेसिस्टेंस बताया था। अब रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है, मतलब सीरीज मतलब 1 2 ऐसे, ये सीरीज होता है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल, मतलब इनका टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। जितने रेसिस्टेंस सबको प्लस करो। क्लियर है दीदी? फोकस। अब आगे बात क्या करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे होता है। सीरीज में होता है तो समझा दिया। अब अगर पैरेलल में होता है तो पहले पैरेलल ढूंढना पड़ता है कि पैरेलल है कैसा, ठीक है। देखो यहाँ पे हैंड इन हैंड है, ध्यान से देखो। एक रेसिस्टेंस खत्म हो गया, इसका हाथ इसके हाथ में, दूसरा रेसिस्टेंस हैंड इन हैंड है। जब हम बात करते हैं पैरेलल की तो पैरेलल में हैंड ऑन हैंड होता है। हैंड ऑन हैंड मतलब कि हाथ के ऊपर हाथ है, लाइक दिस, ठीक है। कैसे होता है ध्यान समझो। एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये सर्किट है, ठीक है। हमारे घर में रेसिस्टेंस ऐसे ही होते हैं। बटन लगा दूं, ये ले, बेटा रेसिस्टेंस लगाया ना। अगर बल्ब लगा ले, बल्ब का खुद का भी रेसिस्टेंस होता है तो आप बल्ब भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी लगा ले, सबके पास रेसिस्टेंस होता है। पंखा लगा, बल्ब लगा, एसी लगा, जो लगाना लगा, सबके पास अपना अपना रेसिस्टेंस होता है। बेटा रेसिस्टेंस तो बस एक चीज है, मैंने बता दिया, ये लगा लियो। रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप, किसी भी साइज, किसी भी अप्लायंस में हो सकता है, ठीक है। अपना अपना सबका। मान लेते हैं इसके अंदर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब मुझे कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना है विच इज नोन एज इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल का फॉर्मूला था 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो 1/RT is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on. RT is the effective resistance का पूरा टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। एक एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्रिस्टल क्लियर तो हो जाएगा। पैरेलल का फॉर्मूला ये है और सीरीज का फॉर्मूला ये है। थैंक यू। हाँ जी, इसका मान लिया 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, राइट। अब इसका टोटल, इस पूरी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस मुझे कैसे बताएंगे? लिसन टू मी। RT is equal to R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, R3 is 4 और 3 तो RT is 7 ohms, right? अब इन्हीं तीनों को पढ़ के हमने लगा दिया पैरेलल में। This is 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm। अब ध्यान समझना, 1/RT is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/4। अब क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम क्या आया? 4। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4। मैं धीरे धीरे करूँगा है। अब 1/RT इज इक्वल टू 4 5 6 7 7/4 1/RT। अब RT को इधर से भी रेसिप्रोकल, इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे RT चाहिए, 1/RT नहीं। तो रेसिप्रोकल बोथ द साइड करेंगे तो RT इज इक्वल टू 4/7। क्लियर? तो कटिंग अगर हो सकती है इसकी, ठीक है, तो आप कर लो। और वैसे तो हम लोग अभी तो बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, तरीका समझो। अभी जब आंसर्स आएंगे तो ऑब्वियसली हमें 2 डिजिट तक, इसकी डेसिमल तक आंसर देना है, ठीक है ना। अभी परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 4 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। ईच रेसिस्टेंस 2 ओम्स का, सारे 2 ओम्स के रेसिस्टेंस हैं। एक का नाम R1 लिख लो, एक का R2, एक का R3 और एक का R4, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है RT निकालो। मैंने कहा सो सिंपल, सब कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सबको प्लस करना होता है, सिंपल होता है। मैंने पकड़ा 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8 ओम्स आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम आई, अब कहता है आई निकालो। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? कह रहा आई निकाल के दो। मैंने कहा कैसे? कह रहा आप सर्किट जो निकाला आपने, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। मैंने कहा हाँ है। कहता बताओ क्या है? मैंने कहा 8। कह रहा आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है?
ऊपर देखो पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, मैंने कहा हाँ दे रखा है, V इज 6। कह रहा है ये भी टोटल है, मैंने कहा हाँ पूरे सर्किट का यही है। कह रहा ओम, मैंने कहा ओम कह रहा नहीं ओम से अंकल को याद करो। मैंने याद कर दिया, लिख लिया, बोलो। कह रहा फॉर्मूला लिखो, लिख दिया। V की जगह V डालो, R की जगह R डालो, I को बाहर निकालो। ठीक है, V कितना है 6, I पता नहीं, R कितना है, तो I इज इक्वल टू 6/2 से टेबल से कट कर लो 3/4। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इसको डेसिमल में निकाल के छोड़ देंगे हम लोग। क्लियर है बेटा? देखिए 0.75 आने वाला है। अच्छा, करंट की SI यूनिट क्या होती है? वेरी गुड। यहां तक किसको नहीं समझ आया बस वो बता दो। अब हम लोगों को निकालना है V2, मतलब कि यहाँ V2 है कहाँ, रेजिस्टेंस 2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मशीन आती है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर लगती है पैरेलल में। कैसे लगती है बेटे? पैरेलल में। ठीक है, तो आओ हम लोग फटाफट से इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दें। मैंने लगाया वोल्ट मीटर, उसने बता दिया कि कितने वोल्टेज है। मैंने बोला बता नहीं दी। अब वायर होती, इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती तो वोल्ट मीटर लगाते ही आंसर मेरे को दे देती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना, तो मुझे खुद कैलकुलेट करना है। आओ फिर मेहनत करें। देखो अब यहां पे मेरे पास क्या है, R2 है 2 ओम, बोलो हाँ या ना। करंट है 0.75 और 3/4। एक बच्चा भागता हुआ है, कह रहा सर परेशान क्यों हो रहे हो, लिखा तो हुआ है V लिख दो 6। बेटा वो 6 जो वो 6 वोल्ट जो है वो टोटल है। कह रहा सर आपने जो अब I लिया वो भी तो टोटल ही है। मैंने कहा हाँ टोटल है, लेकिन अगर सीरीज कनेक्शन है तो I हर एक का इंडिविजुअल भी यही रहेगा और टोटल भी यही रहेगा। अगर सीरीज कनेक्शन है तो ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा। अगर सीरीज कनेक्शन है तो I सेम रहता है, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो V सेम रहता है। ठीक है, 2-4 स्टेटमेंट्स हैं वो बताऊंगा, इजी हो जाएगा। तो अभी मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया है कि आपके दिमाग में आए कि ऐसी कोई बात भी हो सकती है। ठीक है, V अदरवाइज बच्चा 6 लिख के आ जाता, वो गलत हो जाता, इसलिए उसने स्पेसिफिकली पूछा V2। तो अब फॉर्मूला चलेगा ओम, लो को याद करते हुए फॉर्मूला बताएगा बेटा, फॉर्मूला बता बेटी। अब यार लेकिन V2 चाहिए तो R भी क्या चाहिए होगा 2। I2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि I तो सेम रहता है सीरीज में, क्योंकि I जो है वो सेम रहता है सीरीज में, इसलिए V2 जो है मेरे बच्चे वो आया V2 इज इक्वल टू I कितना है 3/4, R कितना है 2। SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो।